हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों चलिए आज की कहानी लेते हैं। पाठ बहादुर बित्तों का है, कक्षा 3 और विषय है हमारा हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इस कहानी में क्या है। बहादुर बित्तों। कहानी का नाम है बहादुर बित्तों। कहानी को पढ़ते हैं। एक किसान था और उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तो तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग खेती कैसे करेंगे और हम तो भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो ना घर में दूध होगा, ना लस्सी, ना मक्खन, तो बच्चे रोटी किससे खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही हैं। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बहुत ही मरियल सी है और उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांध लिया और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था तूने 4 शेरों को फंसा रखा है, पर यहाँ तो एक ही शेर है। अब हमारा नाश्ता कैसे होगा? फिर बोली, चलो कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है, बाकी बाद में ले आना। इतना सुनना था कि शेर तो डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत, और तुम हो बहुत डरपोक। घर की गाय देने चले थे शेर को। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया था जो रोज सुबह 4 शेरों का तो नाश्ता ही करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, क्योंकि वह झाड़ी में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, अरे बोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आप राक्षसी समझ रहे थे। आप इस बार कोशिश करना, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा भी नाम भेड़िया नहीं है। बहुत कहने सुनने के बाद शेर किसान के खेत में दोबारा जाने को तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर वहां से चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के तो होश हवास गुम हो गए। वह तो डर के मारे थर थर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर जैसे ही बिट्टो आगे बढ़ी तो शेर के तो होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है और वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी और वो तेजी से भागता चला गया। जब शेर भाग रहा था तो पूंछ बंधी होने के कारण भेड़िया उसके पीछे पीछे घिसट घिसट कर जा रहा था। तो किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम हो गया कि अब शेर उनकी तरफ कभी आएगा भी नहीं। तो बच्चों, ये थी कहानी बिट्टो की। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। आपको कहानी तो बहुत अच्छी लगी होगी, उसी में से थोड़े से अभ्यास देख लेते हैं। पहला है, कहानी में ढूंढो।
शेर किसान से क्या लेने गया था? तो शेर किसान की गाय लेने गया था। बैल लेने गया था। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझा? क्योंकि वह तो सुबह को शेरों का नाश्ता करने वाली थी, इसलिए शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। और बैल की जान कैसे बची? बैल की जान बित्तों ने बचाई, क्योंकि वह आई और उसने शेर को डरा दिया, इसलिए उनका बैल बच गया। चलिए देखते हैं तुम्हारी ज़बानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि बित्तो घोड़े पर बैठ गई। सवार होना मतलब बैठ जाना। चलने के लिए बैठ जाने को सवार होना कहते हैं। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर देना मतलब दे देना, किसी को कोई चीज़ दे देना हवाले कर देना है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया माने मुलाकात हो गई, भेंट हो गई या उससे मिलना हो गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ ना आना मतलब मिलना, कोई चीज़ मिल जाना, हाथ आ जाना। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, यानी कि डर गया। बहुत ज़्यादा डर जाने को कहेंगे, होश हवास गुम हो गए। बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। जैसे जैसे शेर भाग रहा था, भेड़िया पीछे पीछे घिसटता हुआ जा रहा था। शेर किसान के पास कितनी बार गया? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया। आगे देखिए, खाली जगह भरनी है, इसमें क्या आएगा? जैसे मेरी छत पर मोर नाचा, उसको बदलकर मेरी छत पर मोरनी आई। ऐसे ही मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के विरूप बदलकर लिखने हैं। जैसे औरत आदमी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, बच्चा बच्ची, मछुआरा मछुआरी, राजा रानी। इस तरह से यहाँ इनको बदलकर लिखने हैं। अब ये नीचे मैं नहीं जाऊँगा, ये कुछ खाली जगह इस कहानी से आई है, जो बच्चों आपको पढ़कर यहाँ पर भरना है। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? इसी तरह की तुम और कहानियाँ भी अपनी नानी दादी से, अपनी बड़ों से सुन सकते हो और उनको फिर इसी तरह क्लास में मुझे सुनाना। तो आशा करती हूँ यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास कार्य भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।